तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। ऐसे हिंदी सेमेस्टर 1 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं 4 साल, उसमें सेमेस्टर 1 में पूछा जाने वाला एक कंपलसरी पेपर है, उसी का पेपर आज हम लोग लाने वाले हैं। ठीक है, देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आए हैं, और अगर आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और गलत हो रहे हैं। और अगर आप फ्यूचर में एग्ज़ाम देने वाले हैं जैसे कि 2025 में, 26 में, ठीक है, तो आपके लिए ये काम देगा ऑल ओवर झारखंड के लिए। ठीक है, और आउट ऑफ झारखंड में है फिर भी काम देगा, कुछ क्वेश्चन छोड़ के। तो देख लेते हैं ऐसे हिंदी, और इसमें आपका सेट डी का पेपर है। इससे पहले भी मैंने आपको 3 पेपर दे चुका हूँ। ठीक है, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। तो देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, फुल मार्क्स 50, और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए 20 नंबर। ठीक है, कहीं कहीं पे 75 मार्क्स का होता है तो वहाँ पे आपको चाहिए 30 नंबर। ठीक है, टाइमिंग 2 आवर, 75 मार्क्स का होगा तो 3 आवर दिया जाएगा। ग्रुप ए आपका जो है यहाँ पे कितने मार्क्स का है, चलिए देखते हैं। ग्रुप ए आपका 5 मार्क्स का है और ग्रुप बी आपका 45 मार्क्स का है। ठीक है, तो ग्रुप ए में आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इनमें से झारखंड की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, झारखंड की राज्य की भाषा हिंदी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे खोरठा को बोला जाता है, खोरठा भाषा, जो कि झारखंड के सदानों की भाषा है। ठीक है, सदान मतलब एसटी को छोड़ के बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, एसटी को छोड़ के बाकी जितने भी नागरिक हैं झारखंड के, वे सभी सदान में आते हैं। ठीक है, ओबीसी, जनरल और एससी, और इनकी भाषा जो है खोरठा बहुत ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है। जैसे झारखंड में 5 को प्रमंडल पाया जाता है, उसमें से 3 को प्रमंडल में केवल खोरठा, यानी कि 16 जिलों में खोरठा बोली जाती है, और 8 जिलों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, झारखंड की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा संथाली है। ठीक है, और संथाली को भारत की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, अपनी इच्छा से सेवा करने वाले के लिए एक शब्द लिखें। तो देखिए, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से सेवा करता है, कोई धन का लालच नहीं, कोई पैसे का लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से, तो उसको बोलते हैं स्वयं सेवक। इंग्लिश में बोलते हैं वॉलंटियर्स, और हिंदी में बोलते हैं स्वयं सेवक। ठीक है, या फिर सेल्फ हेल्प। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। कितना? 22 को। उसमें से बंगाली भी है, उड़िया भी है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। ठीक है, भोजपुरी बिहार की क्षेत्रीय भाषा है, जैसे कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा हमारे खोरठा है। ठीक है, और भोजपुरी बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से बंदर का पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो देखिए, मृग शाखा होता है बंदर का पर्यायवाची शब्द, बाकी मरकट सबसे ज़्यादा फेमस है, मरकट और वानर बंदर का पर्यायवाची में। मृग मतलब होता है आपका हिरण, और शाखा मतलब डाली, यानी कि वह हिरण जो कि डालों पे, मतलब शाखाओं पे, पेड़ की शाखाओं पे, पेड़ के डालों में हिरण का काम करता है, उसी को बंदर बोलते हैं। ठीक है, तो कुरंग केसरी नहीं होगा। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। ठीक है, और देवनागरी भी एज वेल एज आपका संस्कृत भाषा की लिपि भी है। अगर आपको नहीं मालूम है तो नोट कर सकते हैं। और ग्रुप बी में आपका 15 मार्क्स वाली क्वेश्चन है, इसमें से किसी आपको 3 को बनाने हैं। यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और इसका आंसर आपको 2 खड़ा पन्ना में करना है। समझ गए? इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है कि भाषा को परिभाषित करते हुए हिंदी भाषा के महत्व की विवेचना करें। ठीक है, सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं ये बताना है, फिर आपको बताना है कि हिंदी भाषा का महत्व क्या है। ठीक है, हमारे भारत में स्पेशली बताना है आपको। और भारत के 9 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली में हिंदी भाषा बोला जाता है। कुल मिला के 10 ऐसे हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी हमारी राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, पल्लवन की परिभाषा देते हुए एक कुशल विस्तारक के गुण को लिखिए। ठीक है, देखिए पल्लवन क्या होता है कि कोई वर्ड आपका, मान लीजिए ये 50 शब्दों में एक निबंध दे दिया गया है लिखा हुआ, और इसको बोल रहा है कि 500 शब्दों में लिखें। ठीक है, 50 शब्द में लिखा है, लेकिन क्या बोल रहा है कि 500 शब्दों में लिखें, मतलब विस्तार से लिखना है छोटे वाले को, तो इसी को बोलते हैं पल्लवन। ठीक है, जो जहाँ पे आपको विस्तार करने बोले छोटे से शब्दों को, और जब आपको 500 शब्दों में लिखा रहता है और बोल रहा है कि जाए कि इसको छोटे 50 शब्दों में लिखें, तो इसको बोलते हैं संक्षिप्त। ठीक है,
बड़ा से छोटा तो संक्षिप्त, छोटा से बड़ा तो पल्लवन। नेक्स्ट है हमारा संप्रेषण को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। संप्रेषण क्या होता है कि हम अपने भावों या विचारों को, ठीक है, किसी भी माध्यम से पहुंचाते हैं दूसरे व्यक्ति तक, तो इसी को संप्रेषण बोलते हैं। अब हम लोग बोल के पहुंचा सकते हैं, लिख के पहुंचा सकते हैं, ठीक है, इशारा करके पहुंचा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप में। तो इसी को संप्रेषण है। इसमें मौखिक संप्रेषण और अमौखिक संप्रेषण, भाषिक संप्रेषण, अभाषिक संप्रेषण, इस तरह से बताना है, ठीक है। गेस्चर यानी कि इशारा। अगला है समास की परिभाषा देते हुए इसके प्रकारों को लिखें। तो समास पढ़े होंगे सब कोई, ठीक है, दो या दो से अधिक पदों के मेल से, और इसमें एक छोटा रूप होता है। समास का मतलब ही होता है सूक्ष्म रूप, ठीक है, छोटा रूप। और समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, अव्यय भाव, ठीक है। बस ये इजी क्वेश्चन है। और अंतिम है कि पल्लवन क्या है। दिए गए कथनों को पल्लवित करें। पल्लवित करना है यानी कि आपको बड़े शब्दों में लिखना है, ठीक है। और इसको लगभग विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं, अपनी भाषा सर्वोपरि है, ठीक है। विदेशी भाषा का शिक्षा होना बुरा नहीं है, ठीक है। विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं है। जैसे हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, ये बुरा नहीं है, लेकिन अपनी भाषा सबसे पहले है यार। हिंदी हमारी सबसे पहले है, उसके बाद कोई अदर लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको इसको बस इसी शब्द को आपको 500 शब्दों में लिखना है, 2 खड़ा पन्ना में, ठीक है। यही है हो गया आपका पल्लवन। तो इसी तरह से आपके भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे पल्लवन, संक्षिप्त और भाषा संप्रेषण से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग इंडिया और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, मेजर, माइनर, MDC सभी के मैं अपलोड कर दिया हूँ चैनल पे, देख सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। और इसी तरह से टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए गाइड करता हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। थैंक यू। और एक चीज़ दोस्तों, देखिए अभी आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, जिनका भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए तो एग्ज़ाम से बाहर आने के बाद प्लीज़ मुझे इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के सामने क्वेश्चन पेपर बता सकूं, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे पाता हूं, ठीक है, और नोट्स भी देता हूं। तो आप लोग मदद करते हैं, इसीलिए हो पाता है यार। थैंक यू आप लोगों को भी। ऑल द बेस्ट। नंबर नोट कर लीजिएगा, और ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो आपका तो आप हमें पूछ सकते हैं आपके पढ़ाई से लेकर, ठीक है, और कोई अदर चीज़ से भी, लेकिन हाँ संभल के थोड़ा। थैंक यू, बाय।